लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर इतना डिफिकल्ट होता है और सब चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 10 चैप्टर्स को तैयार करके 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 चैप्टर्स को तैयार करके आप 85 मार्क्स यानी 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। और अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हैं और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो सिर्फ 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप 70% मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये टिप्स आपके लिए पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर स्कीम बता देता हूं। आपके सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 उसमें एमसीक्यूज होते हैं। टोटल 17 मार्क्स का ये एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपने सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 4 की आपको चॉइस होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स 44 होंगे। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपके पास 5 होंगे क्वेश्चंस जिनमें से आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट यानी ए एंड बी होंगे जिनमें दोनों पार्ट्स के इक्वल मार्क्स होंगे 4 और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 24 होंगे। तो इस तरह आपके पास सम अप करके टोटल 85 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चैप्टर वाइज किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है एमसीक्यूज की। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा बाकी तमाम चैप्टर से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा आपका पेपर के अंदर। तो टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब हम देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन का पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10 की पेयरिंग आपस में की गई है। तो इन 6 चैप्टर से मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम 6 चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिनमें से आपने कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस सेक्शन के मार्क्स टोटल 16 होंगे। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन का क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 6 चैप्टर्स की पेयरिंग है जिसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 11, 12, 13 एंड 14। तो हर चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स इस सेक्शन के भी 16 है क्योंकि आपने सिर्फ 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर की पेयरिंग की गई है क्योंकि इसमें से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं यानी 3 क्वेश्चंस की आपको चॉइस होगी। तो चैप्टर 5, 6, 15 एंड 16 की इसमें पेयरिंग होगी। चैप्टर 5, 6 और 15 से 2 क्वेश्चंस आएंगे जबकि चैप्टर नंबर 16 से 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पेपर के अंदर। तो इस तरह ये 9 में से आपने कोई भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 की पेयरिंग की जाएगी। तो दोनों से ए और बी पार्ट आएगा जिनके मार्क्स 4 ईच क्वेश्चन ईच पार्ट होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में
चैप्टर 7 और चैप्टर 9 की पेयरिंग की गई है तो हर चैप्टर से 4 मार्क्स का पार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा जिसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 12 की आपस में पेयरिंग की जाएगी और 4 मार्क्स का पार्ट दोनों चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 की पेयरिंग की जाएगी और हर पार्ट का मार्क 4 होगा, तो एक पार्ट चैप्टर 11 से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट होगा यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की पेयरिंग की गई है जो कि इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा आपके पास। तो इसमें 4 मार्क्स के आपके ए और बी पार्ट दिए जाएंगे। तो इस तरह टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 24 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे स्मार्ट वर्क करके 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ 10 चैप्टर्स को थॉरोली तैयार करके आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे और 85/85 मार्क्स आसानी के साथ आप हासिल कर लेंगे। तो उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13, चैप्टर 5, 6, 14 एंड 16, तो सिर्फ ये चंद चैप्टर्स यानी 10 चैप्टर्स को तैयार करके आप 100% मार्क्स हासिल कर लेंगे। सिर्फ इसके साथ आपने बाकी तमाम चैप्टर्स के MCQs तैयार कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने आपको स्कीम दिखा दी है कि आप इसको फॉलो करते हुए कैसे 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और हर चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ये सब कुछ मैंने आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा दी है। तो टोटल इन 10 चैप्टर्स को फॉलो करके आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए 100% मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके एनुअल एग्जाम्स के अंदर फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है जो 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वीक है और उसके पास टाइम की कमी है तो वो कम टाइम के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स को तैयार करके 70% मार्क्स बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक और प्रो टिप लाया हूं, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूं जिसको फॉलो करके आप एनुअल एग्जाम्स या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अंदर आप आसानी से 70% मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो उसके लिए चैप्टर 1, 2, चैप्टर 7, 9 एंड 11, सिर्फ ये 5 चैप्टर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 और 2 से आपका एक पोर्शन आएगा लॉन्ग का, ए और बी पार्ट। उसके साथ साथ चैप्टर 7 और 9 से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक पार्ट चैप्टर 7 से और दूसरा चैप्टर 9 से आएगा। तो इस तरह आप आसानी से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उसके साथ साथ 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ओवरऑल इनके मार्क्स 45 बनेंगे। बाकी चैप्टर्स के MCQs को तैयार करके जिनके मार्क्स 13 बनेंगे, तो इस तरह टोटल जो ग्रेड हमारे पास बनेगा वो है 58 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट ये 70% मार्क्स बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूं आपको। तो चैप्टर 1 से आपके पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके साथ साथ चैप्टर 2 से प्रेपरेशन ऑफ सोडियम, और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 से। अक्सर इनमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ जाता है और दूसरा पार्ट सेकंड टाइम इवनिंग के पेपर के अंदर आ जाता है। तो इसके साथ साथ
चैप्टर 7 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है मोस्टली वो हाइब्रिडाइजेशन में से आता है या फिर आपकी जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है। और चैप्टर नंबर 9 में से अक्सर आपकी प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन बाय एनी 3 मेथड्स या फिर फ्राइडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन या असाइलेशन, तो इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से आपका अटेम्प्ट हो जाता है। तो सिलेक्टिव स्टडी, कम टाइम और स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आसानी से 70% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 16 आप तैयार करके 100% मार्क्स भी आसानी से हासिल कर सकेंगे। और जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये एक तो शॉर्ट है, यानी कम टाइम में आप इनको तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आसान चैप्टर्स हैं जिनमें आपको तैयार करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसीलिए मैंने लॉन्ग चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया और टू द पॉइंट और शॉर्ट और कंसाइज चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है ताकि आप कम से कम सिलेबस करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 2025 की पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और की क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स या मुश्किल चैप्टर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर वीक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए मैं लेकर हाजिर होऊंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, मैं बहुत जल्द आपको उसका रिस्पांस दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।